वेडनेसडे डॉल एक ऐसी श्रापित गुड़िया जिसने कई लोगों के घर उजाड़े हैं, कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। क्या तुम कभी सोच सकते हो एक मामूली सी गुड़िया किसी की लाइफ के साथ खेल सकती है? तो हेलो एवरीवन, आ चुके हैं एक और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। क्योंकि ये हॉरर स्टोरी अमेरिकन है तो इसे थोड़ा गौर से सुनना, एंड हो सके तो ईयरफोन का यूज़ करें क्योंकि स्टोरी का मज़ा तो ईयरफोन लगा कर ही आता है। 24 दिसंबर 2013 क्रिसमस की रात थी। रेस्टन में एक परिवार रहता था जिसका नाम था मेडोनिया, और उस परिवार में एक 6 साल की बच्ची थी जिसकी माँ का नाम था एमिली। तो इसकी माँ जो होती है क्रिसमस पर उसे एक गिफ्ट देती है, एलिसा गुड़िया, एक डॉल। सही बताओ तो उससे भी उसके बारे में नहीं पता होता है कि एक्चुअल में वो है क्या। तो गुड़िया के गले में एक हार होता है जिससे वो कंट्रोल होती है, एंड उसका बटन दबाते ही वो बोलने लगती है और बहुत सारी एक्टिविटी करती है। क्योंकि उस टाइम के कंपैरिजन में ये डॉल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी, आम लोग कोई अफोर्ड नहीं कर सकते थे इसको। एंड वो डॉल लेके बच्ची बहुत खुश थी और पूरा परिवार भी बहुत खुश था। लेकिन ये खुशी इनकी ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी। इस घटना को 2 साल बीत गए। 2015 का साल था। एमिली की जो 6 साल की बेटी थी अब वो 8 साल की हो चुकी थी, एंड वो अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। एक दिन अचानक कुछ अजीब हुआ। जब वो बटन दबा रही थी तो वो इंग्लिश की बजाय स्पेनिश बोल रही थी, एंड ये बात उन लोगों के परिवार को हजम नहीं हुई क्योंकि उस डॉल में ऐसा कोई फंक्शन नहीं था जो लैंग्वेज चेंज कर सके। फिर एमिली ने सोचा शायद कंपनी की कोई खराबी होगी, इसलिए ये सब सोच के उसने इस बात को यहीं पे शांत कर दिया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि असली सच्चाई तो कुछ और ही थी। उस इंसिडेंट के कुछ समय बाद कुछ ऐसी घटनाएं होना शुरू हो गई जिससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। रात के करीब 3:33 पर वो गुड़िया सडनली अपने आप से बोलने लगती। वो बच्ची और उसकी माँ कई बार रात में उठते थे एंड वो सुनते थे कि कहीं से धीमी धीमी आवाज आ रही है। क्योंकि वो लड़की जो थी उसका रूम अलग था, तो उसकी माँ ने सोचा कि शायद उसकी बच्ची खेल रही होगी उस डॉल से। लेकिन जब वो अपनी बेटी के कमरे में जाती है तो उससे ऐसा कुछ नजर नहीं आता। वो डॉल अपनी जगह पर रखी हुई थी एंड उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन एमिली जानती थी कि उसने उसकी आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनी थी। वो स्पेनिश में कुछ बोल रही थी। अब मैं तुम्हें एक और ट्विस्ट बताता हूँ। उस डॉल को लाए हुए करीब 6 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी बैटरी इस बीच एक भी बार चेंज नहीं की गई थी। सोचिए 6 साल तक एक इलेक्ट्रॉनिक चीज कैसे बिना चार्ज किए या फिर बिना सेल बदले कैसे चल सकता है। एंड फिर इन सब चीज़ों को देख के उसका जो एमिली का हस्बैंड होता है, तो उसने उस डॉल को खोला, ठीक है। फिर उसमें से देखता है कि उसकी बैटरी जो थी बिल्कुल जंग लगी हुई थी, बिल्कुल खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो डॉल बोल रही थी। तो ये बात उन लोगों को हजम नहीं होती है। वो लोग सोचते हैं कि ये गुड़िया बोल कैसे रही थी, कहाँ कैसे रही थी। 2018 की रात एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी। रात के करीब 2 बजे पूरे घर में गुड़िया की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वो सिर्फ गा नहीं रही थी, वो रो रही थी जैसे कोई छोटी बच्ची बहुत दुखी हो। एमिली और उसका पति दौड़कर बेटी के कमरे में गए। गुड़िया वहां नहीं थी। वो बैठक में अकेले कोने में रखी थी, उसके चेहरे पर जैसे आंसू के निशान हो, क्योंकि उन लोगों के साथ इतने क्रिपी इंसिडेंट हो रहे थे कि उनका माइंड काम नहीं कर रहा था। अक्टूबर 2019 की बात थी। एमिली ने एक दिन हिम्मत की और गुड़िया को एक प्लास्टिक के थैले में बांधकर अच्छे से टेप लपेटकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया, और अगले दिन ट्रक आगे उसे ले गया। अब एमिली ने राहत की सांस ली। अब वो सोच रही थी कि ये बुरा सपना खत्म हो चुका है। 3 हफ्ते बीत गए, सब कुछ नॉर्मल था। बच्ची को भी कोई परेशानी नहीं हो रही थी। परिवार में फिर से खुशी का माहौल छा गया। लेकिन फिर 15 नवंबर की सुबह एमिली नीचे बैठक में चाय बनाने के लिए जाती है। उसने अपनी बच्ची के बेंच पर कुछ रखा हुआ देखा और उस चीज को देखकर उसकी रूह कांप गई। वहां बिल्कुल वैसी ही हालत में वो वेडनेसडे डॉल रखी हुई थी, जैसे कभी उसे फेंका ही ना गया हो। उसके कपड़े साफ थे और चेहरा चमक रहा था। और सबसे डरावनी बात तो यह थी कि गुड़िया की आंखें केवल एमिली को घूर रही थीं। अब गुड़िया का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वो अब अंग्रेजी बोलना बिल्कुल बंद कर चुकी थी, सिर्फ स्पेनिश बोल रही थी। लेकिन जो बातें वो कह रही थी वो और भी डरावनी थी। रात को वो कहती है, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते।
एक रात एमिली की बेटी ने अपनी माँ से कहा, मम्मी एलिसा गुड़िया मुझसे कहती है कि वो बिल्कुल अकेली है, उसका कोई दोस्त नहीं है, वो चाहती है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूं। यह सुनकर एमिली का खून सूख गया। अगली सुबह गुड़िया बैठक में नहीं थी, वो बच्ची के बिस्तर के नीचे रखी हुई थी। इसके बाद गुड़िया हर एक रात अलग अलग जगह पर मिलती, कभी रसोई में, कभी नहाने के कमरे में, तो कभी एमिली के सोने के कमरे में, जैसे वो घर की रखवाली कर रही हो या फिर किसी की तलाश कर रही हो। आखिरकार एमिली ने एक आखिरी फैसला लिया। उसका एक दोस्त मिनेसोटा में रहता था। गाइस, मैं तुम लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मतलब मैं जिन नामों का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये स्टोरी रियल इंसिडेंट है, इसलिए जो इसके रियल प्लेसेस हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं यहाँ से। सो चिल, लेकिन मज़ा फुल आएगा। एमिली का दोस्त एक्चुअली कुछ अजीब चीज़ें इकट्ठा करता था, जैसे कि कुछ भूत प्रेत से रिलेटेड या कुछ क्रीपी चीज़ों से रिलेटेड। सो एमिली ने अपनी फ्रेंड को पूरी स्टोरी सुनाई और फिर वो हंसकर बोलता है कि भेज दे यार, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद हैं। फरवरी 2020 में एमिली ने वो गुड़िया बंद डिब्बे में पैक की और उसे कोरियर कर दी, और वो जो डॉल थी वो सक्सेसफुली उसके पास पहुंच भी गई थी। एमिली के फ्रेंड ने फ़ोन पर बताया कि गुड़िया उसे मिल चुकी है और ये गुड़िया बहुत प्यारी है, लेकिन इसे देखकर ऐसा कुछ नहीं लगता जैसे तुमने मेरे को बताया था। मैंने इसे अपनी गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में चिपका दिया है और जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे घूर रही हो। एमिली को पहली बार 7 साल बाद चैन की नींद आई। अगले 6 महीने बिल्कुल शांत माहौल था, कोई अजीब घटना नहीं हुई। अब फैमिली को लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन क्या सचमुच यह कहानी का अंत है? अगस्त 2020 में एमिली को मिनेसोटा वाले दोस्त से कॉल आता है। एमिली, एक अजीब बात है, पिछले महीने मैं सिएटल गया था। वापसी आते टाइम जब मैंने गाड़ी चेक की तो वहाँ गुड़िया नहीं थी। मुझे लगा कि शायद किसी ने चुरा ली होगी या फिर कहीं रास्ते में गिर गई होगी। फिर ये बात सुनकर एमिली का दिल तेजी से धड़कने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि ये बात सिर्फ नॉर्मल नहीं है। उस रात से एमिली को फिर से बुरे सपने आना शुरू हो गए थे। उसे लगता था जैसे कोई उसे घूर रहा हो, कोई उसे पुकार रहा हो। और उसकी बच्ची भी कहती है, मम्मी मुझे लगता है एलिसा गुड़िया अभी भी हमारे पास है, वो बहुत दूर से हमें बुला रही है। और बच्ची एक डरावनी बात भी कहती है, वो बहुत गुस्से में है, जैसे उसे बहुत बुरा लगा हो कि हमने उसे दूर भेज दिया। आज फरवरी 2025 है, 5 साल बीत गए। वेडनेसडे डॉल अब तक ह्यूस्टन वापस नहीं आई। एमिली मेडोनिया का परिवार अभी भी उसी दहशत में कूद रहा है। बच्ची अब 18 साल की हो चुकी है, उनकी लाइफ अभी भी नॉर्मल है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं वह डर भी सताता रहता है एलिसा डॉल के आने का। सो क्या लगता है गाइस, क्या वो एलिसा डॉल इन लोगों के पास वापस आएगी या ये कहानी सिर्फ कहानी बनकर रह जाएगी? सो इसका नेक्स्ट पार्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर तुम्हें जानना है कि ये गुड़िया श्रापित कैसे हुई, सो तुम लोग कमेंट कर सकते हो पार्ट 2। सो मैं उसमें इसकी पूरी डिटेल में वीडियो बना लूंगा। और मिलते हैं एक और न्यू क्रिपी हॉरर इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, हैप्पी रहो, बाय बाय।